कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 6 कक्षा छठी कक्षा यानी क्लास 6 प्रथम अवधि मूल्यांकन 2025 यानी कि फर्स्ट समेटिव इवोल्यूशन 2025 जो अप्रैल महीना में होने वाली है, उसी का मॉडल सेट मैं आप लोग कराने जा रहा हूँ। पर्यावरण और विज्ञान। ठीक है, छठी कक्षा प्रथम अवधि मूल्यांकन पर्यावरण और विज्ञान। एक घंटा समय लगेगा, 1 घंटा। प्रश्न पत्र सेट 1 ये जो है ना, मैं एक सेट करा था, उसके बाद दूसरा तीसरा करवाऊंगा मैं आप लोग को। अब पूर्ण अंक कितना रहेगा? 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब देखो, 1 नंबर सही उत्तर चुने, 6 तो देना है। ठीक है, 7 क्वेश्चन दिया, कोई 6 आप लोग को करना है। ईस्ट एक प्रकार का है। ईस्ट एक प्रकार क्या है? बैक्टीरिया है, कवच है, या वायरस है, या प्रोटोजुआ है? तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? बैक्टीरिया। स्वर्णलता एक प्रकार की होती है, क्या होती है? परजीवी पौधा, या बायोथो बायोथो बायोटिक पौधा, या मित्र पौधा, या मोनोगेमस पौधा? तो उत्तर क्या होगा? परजीवी पौधा। अब देखो, पोटेशियम का संकेत है कौन सा? पी ओ, या के, या ए? तो यहाँ होगा के। क्या होगा? यहाँ के होगा, इंग्लिश में लिखेगा यहाँ पर के। ठीक है, यहाँ के होगा। उत्तर क्या होगा? के होगा हम लोग का। दूध है। दूध क्या हम लोग का है? दूध एक मिश्र पदार्थ है, या स्थिर पदार्थ है, या शुद्ध पदार्थ है, या अशुद्ध पदार्थ है? तो ये दूध हुआ हम लोग का एक मिश्रित पदार्थ। ठीक है, पानी को साफ रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? पानी को साफ रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरोन द्वारा, या हाइड्रोजन? उत्तर क्या होगा? क्लोरीन द्वारा। ठीक है, किसको रखते हैं? पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन मिलाते हैं पानी में हम लोग। दूध से दही किस परिवर्तन से बनता है? रासायनिक परिवर्तन, या भौतिक परिवर्तन, या दोनों? दोनों परिवर्तन क्या? भौतिक रासायनिक दोनों, या तापमान परिवर्तन? इसका उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, सेल परिवर्तित होकर बनता है। सेल क्या बनता? परिवर्तित होकर क्या बनता है? इसमें मार्बल, नीस, स्लेट, या ग्रेफाइट? तो सेल परिवर्तित होकर बनता है स्लेट। ठीक है, क्या बनता है? स्लेट। उत्तर। अब देखो, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन आप लोग करना है, लेकिन इसमें दिया हो कितना? 7 क्वेश्चन। ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिया है, उसमें से कल जो आप लोग को अच्छा लगे एक छोड़ देना है। अब देखो, 2 नंबर रिक्त स्थानों को भरो। 6 नंबर खाली जगह क्या है हम लोग का? हमारे आँखों के लिए डैश अच्छा होता है। विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए होगा, विटामिन। ठीक, ये शॉर्टकट विटामिन ए। कैल्शियम तथा ऑक्सीजन मिलकर बनता है। कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? चूना। अब यहाँ 3 नंबर चले आओ। जल है। जल क्या है? एक यौगिक पदार्थ। डैश यौगिक पदार्थ। कुनेन पौधा से डैश प्राप्त होता। कुनेन जो पौधा उसे डैश क्या प्राप्त होता? सिनकोना। कुनेन पौधा से क्या प्राप्त? सिनकोना। धातु उष्मा के डैश होते हैं। धातु उष्मा के डैश होते हैं, क्या होते हैं? सुचालक। ये खाली जगह रहेगा। डैश एक औषधीय वृक्ष है। एक बीज में औषधि में दवा बनाने का काम आता है, जो उसको बीज में पौधा, औषधि में दवा, बीज में पेड़। तो कौन सा होगा? नीम। लीप ईयर एक बार की घटना है। कौन सा घटना? पर्यावृत्त। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के 6 के बहुत संक्षिप्त उत्तर लिखे। मैंने 6 आप लोग करना है। इसमें कितना दिया है? देखिए, 7 दिया हुआ, आप लोग को 6 करना। ठीक है, अब परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु होता किसे कहते हैं? उत्तर क्या है? परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक रूप से अविभाजित होता है। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग परमाणु किसे कहते हैं। अब देखो, रासायनिक उर्वरक का नाम बताओ। ठीक है, एक नाम है यूरिया। अब देखो कहाँ गया? देखो यहाँ, दही बनाने के लिए किस जीवाणुओं की आवश्यकता होती है? जब दही बनाने के लिए हम लोग किस जीवाणु की आवश्यकता होती है? उत्तर लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। 4 नंबर मलेरिया का रोग शरीर में कहाँ से बनता है? बस्ता में बनता होगा। ठीक है,
बन गया। बन गया। देखो उसका दूसरा क्वेश्चन, कार्ड लीवर तेल में पाया जाता है। कार्ड लीवर तेल में क्या पाया जाता है? कार्ड लीवर तेल में पाया जाता है। उत्तर क्या? कार्ड लीवर पाया जाता है। कार्ड लीवर तेल विटामिन क्या होता है? ए पाया जाता है। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है, उत्तर है ग्रेफाइट। मीथेन का संकेत क्या है? मीथेन का प्रतीक या संकेत CH4, ये छोटा 4 हो गया, बड़ा 4 हो गया, छोटा 4 होगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 6 उत्तर संक्षिप्त उत्तर लिखिए। ठीक है, इसमें कोई 6 लिखना है। कितना दिया? 6 लिखना है। ठीक है, अब देखो समुद्र फूल या क्राउन मछली का सजीवता को लिखें। क्राउन मछली सागर फूल के संग रहती है और समुद्री फूल की शत्रु जैसी तितली मछलियों को भगा देती है और समुद्र के खाने वाले हिस्से का क्राउन मछली पा जाती है और कई बार क्राउन मछली का पीछा करते हुए उन्होंने आने वाली समुद्री फल का शिकार हो जाता है। हाँ, फूल का शिकार हो जाते हैं। अब दूसरा नंबर देखो, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। उत्तर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन या द्रव्य की मूल संरचना को नहीं बदलता। भौतिक परिवर्तन पदार्थ या द्रव्य की मूल संरचना को नहीं बदलता। रासायनिक परिवर्तन किसी पदार्थ या वस्तु की मूल संरचना में आमूलचूल परिवर्तन होता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। अब देखो, जब परिवर्तन का कारण दूर हो जाए तो उसे मूल पदार्थ वापस आ जाता है। मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। भौतिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, या अस्थायी या अस्थायी होते हैं। अब देखो, भौतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कोई भी नया पदार्थ निर्मित नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्णतः नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो, सर्दियों में ओस क्यों जमा होती है? सर्दियों में ओस जमा क्यों होती है? सर्दियों में रात में हवा ठंडी हो जाती है। उस समय ठंडी हवा में जल भाप संघनित होकर जल की बूंदें बनाती है। वे पानी की बूंदें पत्तियां, टीन, चावल या जमीन पर घास पर गिरती है और जमा हो जाती है, जिससे ओस बनती है। यह द्वितीय भौतिक परिवर्तन की घटना है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए दूध से दही बनना, चावल से रोटी बने। गलती है, ये गलती है। 1 मिनट रुक जाओ, कहीं गलती था। ये एक तो लिखोगे। ठीक है, लोहे का जंग लगना, ये होना चाहिए, लोहे का जंग लगना। अब देखो, पौधे के एक अवशिष्ट का नाम बताओ जिसका उपयोग हमारी चिकित्सा में किया जाता है। वह किन पौधों में पाया जाता है? पुनैन पौधा का अवशिष्ट उत्पादन है जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस वह गैस है जो पृथ्वी की वातावरण में गर्मी को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इनमें से प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सम्मिलित है। यह गैस ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बनता है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो।